Good morning, students. Today, our lecture is about problems and issues related with travel agency business. आज हम जिस मौजू पे जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है प्रॉब्लम्स जो होती हैं, इश्यूज होती हैं ट्रैवल एजेंसी बिजनेस से रिलेटेड, उसके बारे में ये लेक्चर जो है बीटी टेम थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल, global travel and tourism sector is thriving very well and it has outstripped the growth of world GDP in past year. पास्ट ईयर्स हम कह सकते हैं. तो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने ये बताया कि जो ट्रैवल एजेंसी बिजनेस है ये बहुत अच्छा चल रहा था और इसकी वजह से है जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हर किसी कंट्री की बढ़ गई है, ग्रो हो गई है. The report from WTTC also says that travel and tourism increases by 3.9% recent year. ये भी बताया गया था कि जो टूरिज्म बिजनेस है, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने बताया, जो टूरिज्म बिजनेस है तो इससे 3.9% जो मतलब इसमें इंक्रीज हो गया है, विच इज़ मोर देन द वर्ल्ड जीडीपी इंक्रीज ऑफ 3.2%. जो मतलब मोर देन 3.2% पूरे वर्ल्ड में है जो जीडीपी है उससे बढ़ गई है. दिस ग्रोथ कंट्रीब्यूटेड टू ए रिकॉर्ड $8.8 ट्रिलियन. तो इस जो 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 ग्रोथ हुई है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ जो है 8.8 ट्रिलियन है, डॉलर है, टू द वर्ल्ड इकॉनमी, जो पूरी दुनिया की इकॉनमी है. अगर हम देखें जो प्रेजेंटली है कोविड की वजह से ये सारी ग्रोथ, ये सारा डेटा जो है वो वाइड और नील बन गया है. क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं ना, हम ये ऑन द डेटा ऑफ 2018-19, मतलब 2018 की हम बात कर रहे थे. तो अगर हम देखें फर्दर मोर, इट हैज़ आल्सो स्टेटेड इन द रिपोर्ट दैट द इंडस्ट्री जनरेटेड 10.4% ऑफ ऑल वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ये भी देखा गया है कि इससे जो टूरिज्म है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ गई है, वो 10.4% है पूरी वर्ल्ड में. आफ्टर रीडिंग दिस फैक्ट यू मस्ट हैव नोन हाउ फास्ट इज़ इंडस्ट्री. जो हमने ऊपर फैक्ट पढ़ा इससे हमें पता चलता है कि इंडस्ट्री कितनी फास्ट चल रही. सो द फास्टर इट इज़ ग्रोथ द मोर कंपटीशन इन इट हैज़. जितनी इसकी ग्रोथ फास्टर है इतनी इसका मतलब जो कंपटीशन है वो भी है. दस द मोर चैलेंज विल बी फॉर you to deal with if you want to run and sustain your travel business in such a competitive system crowded with competitors. तो इससे ये भी हमें पता चलता है कि कौन से चैलेंजेस हो रहे हैं, मतलब जो ट्रैवल टूरिज्म की ग्रोथ है तो इसमें फ्यूचर में कौन सी चैलेंजेस है, का क्या कम्पिटिटिवनेस सर्विस है, दैट मीन्स दूसरी जो मतलब लो मतलब सेम टाइप ऑफ बिजनेसेस के बीच में कितना कंपटीशन है, या कंपिटिटर्स के साथ हैं मतलब जो दूसरे कंपिटिटर्स हैं उनके साथ कितना कंपटीशन है. जो चैलेंजेस है, चैलेंजेस फेस्ड बाय ट्रैवल एजेंसीज, वो फर्स्ट है बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस द क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस. वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न फॉर ट्रैवल एजेंट्स इज टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन ए रिलायबल ऑनलाइन प्रेजेंस. जो सबसे बड़ा चैलेंज है अगर एक ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस से रिलेटेड कोई भी काम करता है, सबसे बड़ा चैलेंज उसके पास ये रहता है कि वो अपने बिज़नेस को ऑनलाइन जो प्लेटफार्म्स है, चाहे सोशल मीडिया है या वेबसाइट्स वगैरह, उन पे वो लाए. अगर वो नहीं लाएगा तो उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी. दैट मीन्स उसको कोई जानेगा नहीं तो पता नहीं चलेगा. अगर उसने ऑनलाइन ये सारा मतलब अपना मतलब पेजेस वगैरह बना के अपने बिजनेस के रख दिए तो उससे मतलब एडवर्टीज़मेंट भी होती है, दूसरा ग्रोथ भी होती है, मतलब बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं. Only having your own website is not sufficient to help you visible in such an abject and demanding competitive era. अगर एक बिज़नेस की एक वेबसाइट है वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि आजकल का ज़माना जो है वो कम्पिटिटिवनेस का है. एवरी नोज़ दैट योर वेबसाइट शोज़ योर ऑनलाइन प्रेजेंस. हर कोई जानता है कि अगर एक बिज़नेस की मतलब वेबसाइट है उससे ऑनलाइन प्रेजेंस के बारे में पता चलता है. हाउएवर विदाउट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, अगर हम देखें जो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है इक्विप्ड टू डील विद बुकिंग एंड आंसर योर क्लाइंट्स. तो जब मतलब वेबसाइट इक्विप्ड डील जो हम करते हैं, बुकिंग्स वगैरह करते हैं, तो उससे आंसर मिलते हैं क्लाइंट्स के क्वेश्चनों को. एफिशिएंटली यू मस्ट एवर ड्रीम ऑफ सक्सेस. तो इसी से हिसाब से इंसान ड्रीम ऑफ सक्सेस करना है. डोंट बी होपलेस, कीप रीडिंग फर्दर टू
कन्वर्ट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। तो अपने ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज करने के लिए एक वेबसाइट ही ज़रूरी नहीं है, जो दूसरे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्म्स या ऑनलाइन प्लेटफार्म्स है वहाँ पे भी हम अपने जो मतलब सर्विस है तो उसको ला सकते हैं ताकि हम सक्सेसफुल हो जाए, तो क्या हम अपनी जो ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज कर सके। दूसरा होता है मेंटेनेंस ऑन सर्विस स्टैंडर्ड्स। तुम लोगों को पता, मेंटेनेंस ऑन स्टैंडर्ड, सर्विस स्टैंडर्ड मतलब जो सर्विस आप प्रोवाइड करो उसके स्टैंडर्ड्स अच्छे होने चाहिए, दैट इज़ गुड होने चाहिए। इन दिस कम्पिटिटिव एरा वायर एवरीबॉडी इज़ रेडी टू स्टील योर कस्टमर्स, आज के ज़माने में अगर हम देखें जो कस्टमर्स रहते हैं वो स्टील करते हैं। यू मस्ट मेंटेन एन इन अनडेबेटेबल स्टैंडर्ड ऑफ योर ट्रैवल बिजनेस टू रिटेन योर कस्टमर्स। तो हमें क्या करना है, हमें ट्रैवल बिजनेस को बढ़ा के मतलब इसको बढ़ाना है ऐसे, दैट मीन्स हमें उस टाइप की सर्विसेज देनी है जिनका स्टैंडर्ड अच्छा हो, ताकि जो कस्टमर्स वगैरह है वो वापस हमारे पास आ जाए। वी मस्ट लीव द ट्रैवलर्स हु टुक आवर सर्विसेज अमेज्ड एंड प्लीज्ड विथ आवर एक्सेलेंट सर्विसेज। हमें जितने भी कस्टमर्स आएंगे तो उनको हमको एक्सेलेंट अमेज्ड सर्विस प्रोवाइड करनी है ताकि वो बार बार हमारे पास आ जाए। ऑल दो सीमिंग सिंपल इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिमांडिंग टास्क। अगर हम ये देखें ये सिंपल काम होता है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये मुश्किल भी होता है एंड डिमांडिंग टास्क भी होती है। इट इज़ बिकॉज हैविंग ए फ्लड ऑफ टैक्सी ड्राइवर्स एंड कैब्स अंडर वन मैनेजमेंट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक। अगर हम सारी जो कैब्स और टैक्सीज है एक ही मैनेजमेंट के अंदर रखेंगे वो प्रॉब्लमेटिक बनती है, especially when it comes to maintain the cab quality and regulating customer experience। हाँ, जब बहुत सारी होंगी तो उनकी हम एक कैब हम रखते हैं, उसको बहुत सारे लोग मतलब जैसे उसके वो सर्विसेज लेते हैं, मतलब अवेल करते हैं वो फैसिलिटीज़, तो उससे जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं रहती है। अगर कम कैब्स होंगे एक मैनेजमेंट के अंडर, वो उससे ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है इसमें, मेक बुकिंग प्रोसीजर्स मोर कन्वीनियंट। जो बुकिंग प्रोसीजर है, अगर हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं तो बुकिंग है तो हमको वो कन्वीनियंट बना, दैट मीन्स इजीली एसेसेबल। और जो दूसरी चीज़ें हैं मतलब उसमें ऐड करनी है। यू मस्ट बी थिंकिंग दैट कॉलिंग एंड बुकिंग योर सर्विस इज ईजी। अगर कोई ये समझता है जो कॉलिंग करना है या बुकिंग करना है जो भी सर्विस हो ईजी है, हाउ एवर यूर कस्टमर्स में नॉट फील द सेम। अगर हम देखेंगे बट जो कस्टमर्स होते हैं वो सेम फील नहीं करते हैं। दिस मोबाइल एरा इज़ वेरी कन्वीनियंट बट कम्पिटिटिव। आजकल की जो मोबाइल एरा है दैट मीन्स मोबाइल फ़ोन पे सब कुछ मिल जाता है, ये कम्पिटिटिव है और मतलब कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट मतलब ठीक है, मतलब चलने जैसी, मतलब इससे काम चला लेते हैं, बट कम्पिटिटिव होती है। कम्पिटिटिव मतलब इसमें बहुत सारा कंपटीशन है, एक ही बिज़नेस बहुत सारे लोग करते हैं। वायर पीपल यूज स्मार्टफोन्स फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आजकल अगर हम देखेंगे स्मार्टफोन्स हर किसी चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। यू मस्ट थ्रो अवे द ट्रेडिशस एंड कम्प्लिकेटेड ओल्ड बुकिंग प्रोसीजर्स। जो ओल्ड बुकिंग प्रोसीजर्स है, चाहे होटल्स में, चाहे रेस्टोरेंट्स में, चाहे एयरपोर्ट चेक इन वगैरह पे है, या मतलब दूसरे बुकिंग सेंटर्स है, चाहे ट्रैवल एजेंसी हम टूर मतलब बुक वगैरह करते हैं, तो ये हमको जो पुराना मैनुअल तरीका है जैसे कागज़ पे लिख के दो वो छोड़ना है। तो हमें जो नए तरीके हैं वो यूज़ करने हैं। यू डू नॉट बेटर मूव टू एन upgraded booking procedure and simultaneously you need to have insightful booking dashboard to handle everything। तो आजकल अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक अच्छा अपग्रेडेड बुकिंग प्रोसेस सिस्टम होना चाहिए और साथ साथ में एक मतलब अच्छा एक वेबसाइट होना चाहिए जिससे मतलब जिसका डैशबोर्ड हो, जिससे हम बहुत सारे प्रोसेस को हैंडल और मेंटेन कर सकें। फोर्थ वन इज डीलिंग विद डुप्लीकेट डेटा एंड एंट्रीज एज वेल एज ट्रैवल बिजनेसेस। जो मतलब डुप्लीकेट बिजनेसेस होते हैं ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर में, जैसे कोई ट्रैवल एजेंट वो मतलब फेक बुकिंग कराता है, उन चीज़ों से हमें मतलब बचना है। दैट मीन्स उस टाइप की सर्विसेज हमें अपने बिजनेस में नहीं लेनी। यू मस्ट रिसीविंग ए ग्रेट डील ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स लाइक वेबसाइट। जब हमको मतलब बहुत सारे वेबसाइट्स वगैरह से डेटा मिलता है, कॉल सेंटर्स या कॉल या सोशल मीडिया रिसोर्सेज सो ऑन, एंड इट मेक्स यू क्रिएट डबल एंट्रीज। इससे क्या होती है, डबल एंट्रीज हो जाती है। दैट मीन्स अगर एक सर्वे चल रहा है ईमेल के थ्रू, कभी हमारे फेसबुक पेज में या व्हाट्सएप पे हमें ऐसा मैसेज आता है हमारा ये मतलब ये मतलब जो आपकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें अगर ग्रेडिंग करनी है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, तो उसमें वो फॉर एग्ज़ाम्पल 4 ग्रेड देगा। अगर वही मतलब वही मैसेज उसी बंदे के पास जाएगा कुछ दिनों के बाद,
व्हाट्सएप पे, तो उसमें भी वही चार मतलब 3 ग्रेडिंग देगा, तो इससे जो है जो डेटा की डबल एंट्री हो गई, तो इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। विच मीन्स टू क्रिएट टू एज द सेम बायर पर्सन। हाँ मतलब दोबारा किसी मतलब सेम बायर पर्सन को मतलब दोबारा उसी चीज़ के लिए अप्रोच वगैरह करना। ऑल्दो इट इज़ नॉट हार्ड फॉर यू टू टैकल डिफरेंट लीड सोर्सेज बाय गेटिंग रीड ऑफ डुप्लीकेट डाटा। तो बहुत सारे आजकल सोर्सेज है जिनसे हम गेट रीड कर सकते हैं डेटा के बारे में। इट विल कंज्यूम ए ग्रेट डील ऑफ टाइम, तो इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। मोर एवर यू विल नीड एक्सेलेंट कम्युनिकेशन विथ योर टीम एंड एवरी बिटवीन मल्टीपल एजेंसीज इफ नेसेसरी। और इस चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, एक अच्छा सा कम्युनिकेशन चाहिए और टीम वर्क चाहिए, ताकि हम जो मतलब जितनी भी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हो सके तो हमको इसमें करना चाहिए। तो फिफ्थ जो पॉइंट है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज पर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स व्हेन यू प्रोवाइड योर कस्टमर्स। जो हम मतलब कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, जिस टाइप की हमें सर्विसेज देनी हो हमें उसी टाइप की देनी चाहिए। तो इससे हम स्पेशल मतलब उनको अगर कोई हमारे पास कोई सर्विस लेने के लिए आता है उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे लिए स्पेशली इन्होंने ये सर्विस प्रोवाइड की है। एक्सपेंस मैनेजमेंट, हमको एक्सपेंस मैनेजमेंट मतलब पैसे का खर्चे का भी देखना। इट इज़ नॉट ईजी टू अवेयर ऑफ एवरी सिंगल पेनी स्पेंड इफ़ यू आर मैनेजिंग योर एक्सपेंस मैनुअली। अगर हम ये देखें कि जो मतलब सिंगल पेनी है स्प्लिट इफ़ यू मैनेजिंग योर एक्सपेंस मैनुअली अगर है, ट्रैवल बिजनेस लाइक अदर्स हैव टू स्पेंड अ लॉट on advertising, purchasing new technology, power tools, customer service, and so on. Moreover, it is wise to have some financial backup for future. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने पैसे को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि इन फ्यूचर अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ी वो भी मतलब हमको पूरा मतलब सही हो जाए। तो ये इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना है, तो इससे बहुत सारा फ़ायदा हमको मिल सकता है। तो मतलब दैट मीन्स अब हमको ज़्यादा खर्चे नहीं करने हैं। अगर कोई एडवर्टीज़मेंट के लिए 1 लाख का हमने खर्च करना है तो हमें 1 लाख ही करना है, ना कि 2 लाख कर रहे हैं, 1.5 लाख करना है। तो इससे हमारी जो एक्सपेंसेस पे इम्पैक्ट आ जाएगा। तो ये भी एक मतलब रीज़न बनता है जो ट्रैवल एजेंसी को मतलब के लिए ज़रूरी होता है। tedious operational management, your daily operation can create huge problems for you if you do not manage them efficiently and properly। एक जो मैनेजर होना चाहिए हमारे बिजनेस का वो भी एक अच्छा इंसान होना चाहिए जो उस बिजनेस को अच्छे से हैंडल कर सके। दिस इज़ वाई मोस्ट ट्रैवल बिजनेस ओनर्स फाइंड इट्स stressful to handle booking, customer requesting and so on. It is wise to improve operational management for delight and standard services। तो इससे क्या है, जो स्टैंडर्ड सर्विसेज वगैरह है तो उनसे मतलब दैट मीन्स हमको बहुत अच्छे से करना चाहिए, इससे हमें फ़ायदा है। तो इजी भी बन जाता है हमारे लिए सारी चीज़ें। नोइंग क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स, हमें जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स वगैरह है वो पता होनी चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए जो क्लाइंट का मतलब मैटर करता है हमारे बिजनेस के लिए। योर नॉलेज फॉर योर कस्टमर मैटर्स अ लॉट ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस में ज़रूरी होना चाहिए मतलब ये हमारे कस्टमर को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इट इज़ बिकॉज द मोर यू नो देम, जितना हम अपने कस्टमर को जानेंगे द बेटर यूर देयर एक्सपेक्टेशन एंड डिमांड्स। तो उसी हिसाब से हम उनको अच्छे से डिमांड्स दे सकते हैं। दस गेयरिंग अप टू फुलफिल देयर स्पेसिफिक एंड इंडिविजुअल नीड्स। तो इससे जो हम स्पेसिफिक मतलब और जो इंडिविजुअल नीड्स है ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं। मेंटेन कैश फ्लो, ए हेल्दी कैश फ्लो मीन्स दैट यू आर रिसीविंग पेमेंट्स ऑन टाइम एंड पेइंग योर वेंडर्स। मतलब मेंटेनिंग कैश फ्लो मतलब जहाँ जब हमें किसी को पैसा देना है तभी देना है, मतलब यहाँ हमें किसी से पैसा रिसीव करना है तो वो हमको उसी टाइम रिसीव करना चाहिए। तो अगर कैश फ्लो में कोई मतलब अगर हमारे हमको किसी को एक 10,000 रुपया देना है तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम मतलब वहाँ पे झूठे साबित होते हैं। तो उससे हमको क्या होता है, जो हमारा मतलब जो हमारे पास पैसा वगैरह होता है तो उससे मतलब जो हम पे बिज़नेस पे ट्रस्ट करते हैं वो ख़त्म हो जाता है। इन ट्रैवल एजेंसीज और एनी बिजनेस कैश इज़ द बेस्ट कंपेनियन टू रन एंड सस्टेन। कोई भी बिज़नेस चलाने के लिए कैश, चाहे वो ट्रैवल एजेंसी का या कोई हो, हमको पैसा चाहिए जो ताकि हम उसको रन कर सकें और उसको सस्टेन कर सकें काफ़ी टाइम के लिए। कॉपिंग विथ ए फ्लड ऑफ एनक्वायरीज, जैसे मतलब कोपिंग विथ ए फ्लड ऑफ एनक्वायरीज, जो जैसे हमारे पास कोई इंक्वायरी आती है हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई मतलब तो हमको उससे अच्छे से डील करना चाहिए। द डिमांड इन द ट्रैवल इंडस्ट्री इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। जो डिमांड है ट्रैवल इंडस्ट्री की वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। विच लीव्स ट्रैवल एजेंसीज हेल्पलेस, तो इससे जो ट्रैवल एजेंसीज वो हेल्पलेस है क्योंकि मतलब जो कस्टमर्स है वो नई नई सुविधाएं वगैरह उनको चाहिए। तो उससे जो मतलब वो हेल्पलेस फील करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद द फ्लड ऑफ
एनक्वायरीज। इसी तरीके से मतलब जैसे बहुत सारी नई चीज़ें चाहते जो मतलब जो कस्टमर्स होते हैं जब ट्रैवल एजेंसी पे चाहते वो चाहते कि नई नई चीज़ें मतलब उनके टूर्स में मतलब ऐड हो, ताकि कस्टमर उसको मतलब उस सर्विस को फिर अवेल कर सके। बट ये बहुत मुश्किल काम होता है। इट टेंड्स टू हैपन दैट रिक्वायर्स कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेस एट द सेम टाइम। बहुत सारी इंक्वायरीज हो आती है बहुत मतलब एक ही टाइम में, मतलब एक ट्रैवल एजेंसी के पास। तो इनको हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, विच मेक्स इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ऑर्गेनाइज योर वर्क फ्लो विदाउट मिसिंग एनीथिंग। तो इससे क्या होता है मतलब जो ट्रैवल एजेंट होता है वो मतलब नहीं चाहता है कि उसका मतलब जो जितनी भी क्वायरीज आई है वो मिस हो जाए उनमें से कोई। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेरी मिस होती है, किसी क्वेश्चन का हम जवाब नहीं दे पाते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है ट्रैवल एजेंसी बिजनेस में। तो थैंक यू, ये तुम लोगों का लेक्चर था आज। तो थैंक यू।